हेलो डी कैप्रिकॉन, वेलकम टू माय चैनल। एंड ये है आपकी जुलाई की मंथली रीडिंग। लेट्स सी ये पूरा महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है, क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें आपकी ओवरऑल लाइफ कवर होगी, आपका लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, जो लोग सिंगल हैं, करियर कवर होगा, चाहे आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। लेट्स सी कि वन बाय वन वीक वाइज क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, एज यू कैन सी द कार्ड्स आर फ्लाइंग आउट। मैं एक एक करके आपको सारे कार्ड्स दिखाऊंगी एंड उनका मीनिंग भी एक्सप्लेन करूंगी, सो डोंट वरी। ओके, सबसे पहले आप जिस साइन को फॉलो करते हैं, बिलीव करते हैं, जो आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट होता है, आप उसकी रीडिंग देखेंगे। इट कैन बी कि आप सन साइन से ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, इट कैन बी कि आप मून साइन से ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, या कई लोग अपने राइजिंग साइन से ज़्यादा रेजोनेट करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ स्पेयर्स एंड द टेम्परेंस कार्ड। ये बात करता है आपकी गिविंग नेचर की, आपकी गिविंग एनर्जी की। ऐसा हो सकता है किसी रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया हो, राइट, या कोई ऐसी जॉब। रिमेंबर ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं आपको किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ में जहां आपको लगता है कि आपने एफर्ट्स बहुत सारे किए हैं। चैरिटी हो सकता है आप लोग कर रहे हो, या बिना मांगे बदले में काम कर रहे हो, बिना मांगे बदले में रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हो, लोगों का ख्याल रख रहे हो। ये सारी चीज़ें आप करेंगे। इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ मिंगलिंग ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर है, यानी कि कोई पास्ट से ज़रूर वापस आ रहा है। हो सकता है कि कोई ऐसा रिश्ता जिस पे आपने बहुत इन्वेस्टमेंट करी हो, आपका मन है कि आप वापस उनके पास वापस जाएं, या कोई और वापस आ रहा है। एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आप काफ़ी इमोशनली इन्वॉल्व थे। ये कोई इमोशनली इन्वॉल्व करियर पाथ हो सकता है, या इमोशनली इन्वॉल्व पढ़ाई हो सकती है जो पीछे छूट गई हो, या आप जिसके पास वापस जाना चाह रहे हो, या कोई इंसान भी हो सकता है। कार्ड्स कह रहे हैं इस वीक आपने बैलेंस होकर डिसीजन लेना है, यानी इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना। पिछली बार आपने जब इमोशनल होकर डिसीजन लिया था तो वो बैकफायर करा था, चीज़ें ठीक से नहीं हुई थी। अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोच के डिसीजन लेना है। जो भी आपका फैसला होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये किसी पर्सन के बारे में है, क्या वो इंसान बदल के आ रहा है, क्या वो इंसान अब आपको कमिटमेंट दे रहा है, क्या वो शादी के लिए रेडी है, नहीं तो आप उनको वापस क्यों लेंगे अपनी लाइफ में, राइट, या आप वापस क्यों जाना चाहेंगे। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछने हैं। सिमिलरली जॉब टॉक्सिक थी, या आपने इमोशनल होके जॉब छोड़ दी, अब आपकी हालत खस्ता है, राइट। तो अब आपको प्रैक्टिकली सोचना है। जब तक दूसरी जॉब नहीं मिलती, अगर कोई चीज़ आ रही है या वापस आप जाना चाह रहे हो किसी काम में, तो आपने प्रैक्टिकली सोच के, अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी सेविंग्स को सोच के, अपनी नीड्स को सोच के फैसले लेने हैं। तो यहाँ पर आपको बैलेंस बनाने को बोला जा रहा है फर्स्ट वीक में, और ऑल्सो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने को बोला जा रहा है। सो प्लीज़ इमोशनल डिसीजंस फर्स्ट वीक में ना लें। नाउ लेट्स सी सेकंड वीक में क्या हो रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ स्टार्स एंड 9 ऑफ सन्स। इसके साथ साथ एक्वेरियस, कैप्रिकॉन एंड सैजिटेरियस सन मून राइजिंग भी आया है, विच मीन्स आप ऐसे साइन से डील कर रहे हैं, या आपके अपने बर्थ चार्ट में ये साइंस हो सकते हैं। बहुत ही नेगेटिव फीलिंग है ये, ओके, जहाँ पर आपको सेकेंड वीक में बहुत ही फियर, सैडनेस की एनर्जी होएगी, एंड कहीं ना कहीं आप सराउंडेड होगे ऐसे लोगों से जहाँ आपको लगेगा कि आप पे अटैक हो रहा है, आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको महसूस होएगा कि आपको अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ रही है, राइट। वर्बली अटैक लोग आप पे बोल सकते हैं, आपके काम के बारे में बुराई करना, आपकी हेल्थ के बारे में, आपके बालों के बारे में, आपकी शक्ल के बारे में, आपके वेट के बारे में। ऐसे अटैक्स आप अपने ऊपर देख सकते हैं। पर्सनल रिमार्क्स फैमिली में या प्रोफेशनली आप अपने वर्क प्लेस में देख सकते हैं। नाउ कार्ड्स कह रहे हैं कि ये कोई प्रॉब्लम है जो आप काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन आपको नेचर में मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है इस वीक, अपने लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, ठीक है। तो आपने पीस की राह अपनानी है। सेकंड, आपको जो स्टक लाइफ है, सोल्यूशन नहीं मिलना है, अपने नेचर में टाइम स्पेंड करनी है। यानी कि अगर ये कोई वर्क प्लेस है, ब्रेक ले लीजिए, लीव ले लीजिए, कहीं पहाड़ों में चले जाइए, एंड ठंडे दिमाग से अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचिए। आपको जवाब और सही रास्ता ज़रूर मिलेगा। अगर वो चीज़ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट रोज़ 1 घंटा बाहर नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी सोसाइटी के गार्डन में वॉक कीजिए, राइट, पेड़ों के नीचे बैठिए, आपको ज़रूर एक रास्ता मिलेगा। एंड सेम गोज़ फॉर योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। हो सकता है पर्सनल लाइफ में भी आपके
प्रॉब्लम्स चल रही हों, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपसे क्या गलती हो रही है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि लोग ही सिर्फ गलत नहीं है, आपसे भी कोई गलती हो रही है, लेकिन आप अपनी गलती नहीं देख पा रहे। एंड गलती को देखने के लिए, उसको समझने के लिए और सुधारने के लिए आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव चाहिए, यानी कि आपको अपना नज़रिया बदलना है, जो नेचर आपको हेल्प करेगी। तो सबसे पहले आपने पूरे हफ्ते ये आपने काम करना है। ओके, इसको नोट डाउन करते जाइए, नहीं तो वीडियो को सेव कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि आप इन गाइडेंस को, इन मैसेजेस को भूलें ना। नाउ कमिंग टू द थर्ड वीक ऑफ जुलाई में आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ मून्स एंड द 9, विच इज़ द हर्मिट कार्ड। ओके, डे ड्रीमिंग और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चलेगी आपकी थर्ड वीक में। ओके, ऐसा लग रहा है आप बड़े बड़े सपने सजा रहे हो, फैंटेसी क्रिएट कर रहे हो अपने हेड में, लेकिन कहीं ना कहीं वो सच्चाई से बहुत दूर है। तो हो सकता है आप किसी इंसान पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, उनके साथ शादी के सपने सजा रहे हो, लेकिन वही इंसान आपको धोखा दे दे। क्योंकि ये कार्ड बात करता है इंट्यूशन की, और ये कार्ड बात करता है कि आपको अपने बारे में सोचना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, चाहे दुनिया क्यों ना कुछ भी बोले। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रियलिटी चेक चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस, अपने पढ़ाई के बारे में पता होना चाहिए। उसी हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको सैलरी मिले, राइट। अगर आप सोच रहे हैं आपको करोड़ों का फ़ायदा हो जाए, लेकिन आपका एक्सपीरियंस 10 लाख वाला भी नहीं है, तो वो नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपको रियलिटी चेक लेके चलना है, ग्राउंडेड होके चलना है, और इसके साथ साथ बड़े सपने नहीं सजाने, ओवर थिंकिंग या डे ड्रीमिंग नहीं करनी, एक्शन लेना है। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा आइसोलेट होने को बोला जा रहा है, थोड़ा सा सतर्क होने को बोला जा रहा है, थोड़ा सा केयरफुल होने को बोला जा रहा है। इसका मतलब है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, ओके, एंड किसी पे इजीली ट्रस्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है आपको धोखा मिले। जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, जिस काम पे, जिस बिजनेस डील पे या जिस इंसान पे, वो आपको धोखा दे दे और आपको लगे यार मैंने तो इतने बड़े बड़े सपने सजा दिए थे, क्यों नहीं कुछ हुआ, राइट। नाउ कमिंग टू योर लास्ट वीक ऑफ जुलाई जाते जाते आपको क्या देके जा रहा है? एबेस कार्ड एंड द जस्टिस कार्ड। ये बात करता है कि आप वाइज हैं, ओके, आप इंटेलिजेंट हैं, आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं जानती है कि आपके लिए क्या पाथ सही है, आपको क्या करना चाहिए, कौन सा इंसान ट्रस्टवर्दी है। नाउ रिमेंबर, जो लोग सिंगल हैं, ये उनके फ्रेंडशिप्स पे भी लागू होता है, ये उनकी सिचुएशनशिप्स पे भी लागू होता है, एंड फैमिली पे भी लागू होता है, रिलेटिव्स एंड बाकी सारे लोग जो हैं। कोई ऐसा काम है जहाँ पे आप एक्शन नहीं लेते हो, तो इस वीक क्या होगा? सबसे पहले कर्मा अपना रोल लेगा, ओके, कर्मा अपना रोल निभाएंगे। यानी कि अगर आपने अच्छे से काम करा है, आपने हमेशा एफर्ट अच्छे से किया है, तो आप इस वीक यानी कि जाते जाते जुलाई के लास्ट वीक में प्रमोशन देख सकते हैं, प्रॉफिट देख सकते हैं, मार्क्स अच्छे आना, पास हो जाना, ये सारे पॉजिटिव न्यूज़ आप देख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपने पास्ट में क्या किया है, काम ठीक से नहीं करा, काम चोरी करी है या ऐसी कोई चीज़ करी है, तो आपको डेफिनेटली उसकी सज़ा मिलेगी, यानी कि लाइफ थोड़ी सी टफ होगी, करियर थोड़ा सा टफ होगा। इसके साथ साथ यही चीज़ पर्सनल लाइफ में डिपेंड करती है। अगर किसी ने आपके साथ धोखा करा, धोखाधड़ी करी, बेवकूफ़ बनाया, राइट, उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसलिए कहीं ना कहीं आपका मन कर रहा है रिवेंज लेने का, तो वो बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्मा अपना रिवेंज खुद ले लेंगे, ओके। आप बस बैठ के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे उन लोगों की लाइफ में कुछ बुरा होने लग गया है। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा एक्शन लेने को बोला जा रहा है, एक्शन ओरिएंटेड बनिए, सोचिए कम, क्योंकि आपका डे ड्रीमिंग का कार्ड आ रहा है, एक्शन की कमी दिखाई दे रही है। तो इस वीक आपने सिर्फ और सिर्फ, बल्कि इस पूरे महीने आपका थीम रहना चाहिए कि आप काम कीजिए, डे ड्रीमिंग और ओवर थिंकिंग कम, एक्शन ज़्यादा लीजिए। आज अगर जो आपको काम करना है वो आज ही ख़त्म कीजिए, कल पे मत टालिए, ठीक है। डिले मत कीजिए किसी काम को, प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, नहीं तो अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाएगी, अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाएंगे। ऑलराइट, तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका मिक्स्ड वीक रहने वाला है, काफ़ी टफ लेसन्स आपके लिए आने वाले हैं। कर्मा अपना रोल निभाएंगे, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर भी काम करने की यहाँ पे ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। सो ये थी आपकी मंथली रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई, आपको अच्छी गाइडेंस मिली इससे, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको अपने साइन की रीडिंग इमीडिएटली नोटिफिकेशन से मिल जाए। एंड इसके अलावा अगर आप लोग अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, तो मेरी क्वेश्चन बेस्ड रीडिंग सिर्फ 170 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है। बुकिंग कराने के लिए अलग अलग सर्विसेज अवेलेबल हैं, अलग अलग प्राइसेस के लिए। ये सबसे लोएस्ट है जो मैंने आपको बताई है। आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, नहीं तो मेरे ईमेल आईडी पे मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें मेंशन है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड जिसको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिएगा। सो जल्दी से इस पावरफुल रीडिंग को क्लेम कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए, आई क्लेम दिस रीडिंग।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।